हिटलर मुसोलिनी चले गए, अब दीदी भी चली जाएंगी। बंगाल से उनकी विदाई तय है। ये कहना है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का। और अपर्णा यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं बंगाल की सियासत में भी भूचाल आ गया है। दरअसल राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खेला होबे कहना बंद कर देना चाहिए। बंगाल में अन्यायपूर्ण माहौल बना हुआ है। हिटलर मुसोलिनी चले गए, अब दीदी भी चली जाएंगी। बंगाल से उनकी विदाई तय है। आपको बता दें कि ये घटना तब हुई जब मंगलवार को अपर्णा यादव जिला कारागार के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी और पत्रकारों से बातचीत के दौरान ही इशारों में जनता को अपर्णा यादव ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। और शायद उनके मन में या फिर बीजेपी के खेमे में ये पहले से तैयारी बन चुकी है कि अब बंगाल फतेह तो करके ही लौटना है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बंगाल में राजनीतिक हिंसा, ध्रुवीकरण और टीएमसी बनाम विपक्ष की लड़ाई पहले ही चरम पर बनी हुई है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये केवल राजनीतिक बयान है या सच में बंगाल की जमीन पर ममता सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। क्योंकि अपर्णा यादव का ये कहना है कि हिटलर मुसोलिनी चले गए, अब दीदी भी चली जाएंगी। और इसको लेकर लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक आलोचना नहीं है बल्कि सत्ता परिवर्तन की स्पष्ट भविष्यवाणी जैसा लग रहा है। बंगाल की राजनीति हमेशा गर्म रहती है, लेकिन आज की आग कुछ ज्यादा ही तेज लग रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के भाइयों और बहनों को बधाई देते हुए कहा था कि अब उनके साथ मिलकर बीजेपी बंगाल से जंगल राज को उखाड़ कर फेंक देगी। बीजेपी अगले साल होने वाले बंगाल के चुनाव के लिए कितनी गंभीर है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से साफ झलक रही है। वही अब अपर्णा यादव का ये बयान सीधे तौर पर ये साफ कर रहा है कि बीजेपी अब बंगाल फतेह करने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के गढ़ को जीतने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। ये इसी बात से साबित हो जाता है कि 25 सितंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। उसी दिन बिहार के लिस्ट के साथ साथ बीजेपी आला कमान ने बंगाल के लिए भी चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद विप्लव देव को चुनाव का सह प्रभारी तक बना दिया गया और संदेश साफ दिया गया कि बिहार के बाद बंगाल में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस मामले को लेकर सूत्रों का कहना है कि पूरे पश्चिम बंगाल में यात्रा निकालने का खाका तैयार किया जा रहा है। ये यात्रा बंगाल के अलग अलग कोने से निकलेगी, जिसका समापन कोलकाता में किया जाएगा। इस यात्रा के जरिए बीजेपी एक तरफ बूथ से लेकर जिला स्तर तक के संगठन को मजबूत करके संगठन को चुनाव के लिए तैयार रखना चाहती है, तो दूसरा मकसद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन से टीएमसी की हिंसा का डर भी निकालना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और जिला स्तर के नेताओं को शिकायत रहती है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको जनता के बीच जाकर काम नहीं करने देते हैं, मारपीट और हिंसा भी करते हैं और साथ ही साथ बीजेपी के समर्थकों को डराते धमकाते भी नजर आते हैं। जहां बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बंगाल के भाई बहनों को मैं बधाई देता हूं, अब उनकी मदद से हम बंगाल से जंगल राज हटाएंगे। और आज राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का ममता बनर्जी पर सबसे बड़ा हमला, ये उसी राजनीतिक विश्वास का शायद सबसे तेज विस्तार माना जा रहा है। अपर्णा यादव का ताबड़तोड़ बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दीदी को खेला होबे कहना बंद कर देना चाहिए। बंगाल में अन्यायपूर्ण माहौल है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हिटलर मुसोलिनी चले गए हैं, अब दीदी भी चली जाएंगी। जहां अपर्णा यादव का बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तो लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं।
और सवाल ये है कि क्या अपर्णा यादव का कॉन्फिडेंस बिहार के नतीजों से ही आया है? क्या बीजेपी को लगने लगा है कि बिहार में मिली लहर का असर अब सीधे बंगाल के मैदान पर दिखने वाला है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जब किसी पार्टी को ताजा मजबूत जनादेश मिलता है तो उसके नेताओं के बयानों में भी सियासी आक्रामकता बढ़ जाती है। बंगाल में टीएमसी को घेरने की कोशिशें तेज है और अपर्णा यादव का ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संकेत है कि अगले चुनाव में बीजेपी का टोन कैसा रहने वाला है। क्या ये वही बिहार से बंगाल तक वाली लहर है जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी? और क्या इसी भरोसे के चलते अपर्णा यादव जैसे चेहरे इतने तेज हमले कर रहे हैं? बंगाल की राजनीति गर्म थी लेकिन अब तापमान और भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।